की जुबान, लोगों की जुबान, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और देश के भावी प्रधानमंत्री चौधरी चांदराम जी आए और अपनी जनता के मुखातिब और अगले रणनीति की भी इजाजत। देखियो पीछे खाने वाले कह रहे थे आरपी सिंह जब एम्बेसडर थे तुर्की अफ्रीका में रहे, वो आरपी सिंह भैया में से आए हैं, प्रस्ताव पेश करें बुजुर्ग और साथियों। अब कितने सारे आदमी बोल रही है और मेरा ख्याल है और भी कई साथी बोलना चाहते थे, पर क्या करूं, समय तो घोड़े की रफ्तार से बल्कि पेट्रोल पंप की रफ्तार से चल रहा है। सबको समय नहीं मिल पाया होगा या जितना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाया होगा। इसके लिए मैं क्षमा मांगू। हालांकि मेरा को मजबूर तो है नहीं, मैं तो चाहता राधा का स्वामी अंकल मैंने आपको कहा था कि मैं आप ठहरोगे रुकोगे, लेकिन होता ही है कि खाना खिलाओ चले जाओ। हालांकि मैंने तो मेरे घर में हलवा भी कहा था, बाकी हलवा लेकिन मैंने कहा जरा रुक जाए तो डोज देंगे, डोज इस उम्र में डोज देंगे। और 90 साल थोड़े नहीं होते। मैं जब पैदा हुआ था तो समाज वाल्मीकि धार्मिकों से बिगाड़ किया करते, बिगाड़ भी किसी फौजी को छुट्टी आ जाता तो उसने बेरा करते चौकीदार के भाई वो सामने के कैसेट पर, सामने के कैसेट से तो लहरा छोड़ के आ रहा है, बिगाड़ी शिकार बिस्तरा छोड़ के आ रहा है। और भी बात थी, किसी जमीन पर कब्जा करते तो दूसरी जाति को हरा दो, एक से नवा करा दो, बकरी चला दो, कब्जा कर दो। और ये कानून था कि भी तय जमीन तो काम की मलबा था, काम छोड़ के जाओ तो मलबा ले जाइए, तय जमीन बेच नहीं सकते। उस जमाने से लेके आज डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें इस काबिल बना दिया तो राज बदल सकते हो, राज। आज तो तुमने गुलाम समझे, गुलाम बना दिया। मैंने आपको बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है इंदिरा गांधी केस का, जिसमें पिछड़ों को तो राजा वीपी सिंह ने जो ऐलान किया था 13 अगस्त 1990 को, आपके सामने एक प्रस्ताव होगा, अगर रुक जाओ तो अच्छा एक प्रस्ताव, पता नहीं उनका क्या हुआ, वो हमारे एम्बेसडर साहब का आए तो थे हो या फिर रोटी खाने उठ के और उनका प्रस्ताव को पढ़ के जाएगा, आखिरी है, नतीजा है, चलो ना चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं मरता बच गया, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया, मैं 8-10-15 दिन पीजीआई मिला तो उसको डॉक्टर बचा गया। अब मैं सोचता हूँ चांद खाट में पड़ने की बजाय कुछ करके जाए, लेकिन करूँ मैं अकेला क्या करूँ? अकेला में एटम भी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? विनाश ही कर सकता हूँ। हथियार कोई हो मारने का तो मैं नाश कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे वोटर हो, लोकतंत्र में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने और कुछ दिया या नहीं दिया तो मुक्तिदाता था। तो 12 साल रहा हूं, जो शख्स जो आपके सामने खड़ा, जो हिंदुस्तान में बाबा डॉक्टर अम्बेडकर के बाद दूसरा दलित हूं मैं, जीवित हूं, उसको डालेगा उसको है मेरे पास। और भी लाहौर में अर्थशास्त्र में, जिस अर्थशास्त्र को सब लोग समझ ले, एक भारत धर्म एक अर्थशास्त्री है, हिंदुस्तान का जो विश्व विख्यात है, विश्व विख्यात डॉक्टर मनमोहन सिंह। और
शास्त्रबंद कौन से कि 8 साल में हमारा कच्चू मरता है। उसने अर्थशास्त्र में इतना नरक बना दिया देश को। मैंने भी अर्थशास्त्र मैंने अमेरिकन प्रोफेसर पढ़ाया करते, ब्रिटेन के प्रोफेसर पढ़ाया करते उस जमाने में लाहौर में। और फिर मैंने एमएलए रहते एलएलबी भी कर ली, एलएलबी भी कर ली। मेरे जितना पढ़ा लिखा 57 में 56 में कोई भी नहीं था, हिंदू भी नहीं था। तो वही मैं चीफ मिनिस्टर ना बनाते थे, मिनिस्टर तो बना देते। अगर मैं लोगों 5 साल मिनिस्टर भी रहता, 5 लगातार 3-4 बजट पेश करने का मौका मिलता मैंने, तो मैं तब ना देती रहने देता। मैंने तुम्हें बहुत से मालिक बुलाए 200 रुपये के लिए। ये बधाड़ी के आदमी आए थे, हमारा डाल रहे 2100 रुपये डाल रहे। ये हमारे कुछ उसके बैठे थे मनवारी लाल के सोलपुर गिरावट के और के बहुत से आए होंगे वहां के पीड़ के, चांदनगर के तो नहीं आए। 12 किले जमीन चांदनगर में दे रखे फ्री परिवार। कितने की? 1 किले जमीन की कीमत 120 रुपये। 120 रुपये 12 महीने में लगाइयो भाई, 12 महीने में जरब दो तो 10 रुपये महीना दोगो। इतना बना के तुम करोड़पति बना दिया। 1 किले की जमीन वहां चांदनगर में 1.5 करोड़ की, तो 12 किले की जमीन 18 करोड़। लेकिन मेरा एक आदमी भी भाग नहीं है वो अखबार का 100 रुपये का, 1 रुपया एक दिया। ये मेरे मदद में नहीं। उम्र का बड़े उन्होंने टेस्ट भी दे दिया सीबीआई का। मैं वो आदमी हूं, मायाव के खिलाफ तो गलत या सही जो केस चल रहा है 111 करोड़ का केस है, 111 करोड़ उनके अपने खाते और मेरे खाते में है 1100 रुपये। 1,06,000 पेंशन मिलती है। 2 बार मेरे सीबीआई के छापे पड़ लिए। बड़ी बड़ी मैंने जमीनें दे दी, करोड़ों एकड़ जमीन थे। 75 गांव के जो छूचे पास सुधार वाले थे, अथवा जमीन छीनी तो बंसीलाल ने वहां हमने सत्याग्रह किया तो अपने 27,000 आदमी जेल में वो भेजो जमीन के मालिक नहीं। काम मालूम था, पता नहीं कितने कितने काम। कहते एक साहब मेरा बाप गया था, मैं जिंदा हूं, कितने गांव जाता हूं उसके तो जेल में गए थे। और कहते जो तेरे जेल में गए थे, तेरे परेशान के जाता। मैं कहता अच्छी बात है, मैंने तो मेरे भी तो वारंट होने थे। बंसीलाल ने ये हुक्म कर रखा था कि 4 ग्राम कोई को पकड़ा दो। फिर हम इसने गोली से मरवा दिया को भगोड़ा खा लो ये। हर 1 महीना में रूपोश होया दिल्ली में, मैं रूपोश होकर सत्याग्रह चलाया था। जिस घर पर मैं छुपा था दयानंद भौरिया फरमाने वाले के बैलोरी के घर में छुपा था, मुल्ला सिंह सब्बरवाल यहाँ का वकील था सुनाने का, उसके घर में छुपा था, पता नहीं लगा। 1 महीना में कहा छुप रहा हूँ, कानून दिखाता हूँ, एक सत्याग्रह जारी। लोगों मैंने यह कसम खाई कि या तो यह जमीन छीनी हुई और बंसीलाल की जैसे आदमी, करोड़ आदमी की बंसीलाल जैसे आदमी जो नू कहा करता कि बछड़ा में हाथ में है, गाय तो अपने पीछे चली आओ। और जो नू कहा करता कि तो ऊंट पर बैठकर जाया करता, ये तो ऊंट कल है, ऊंट जो फेंकड़ा है उसकी पूछ पकड़ के चलाया करता। इन तो मैं गद्दी पैसी को हूं, जिसके 1 फुट 4 जामा शोबे में इनका छोटू है नाम, उसकी गद्दी गई, मोरा की बहुत की गद्दी गई। मैंने कभी ये कह दिया था यहाँ हॉस्टल के जलसे में 2005 में, जब 4-4 चीज से बदले पड़े भगवत्यार या पंडित जी बैठे पड़े चली गई। पंडित श्रीराम शर्मा जैसा त्यागी आदमी फकीर कौन है? उनके शब्द याद है, आई मौत फकीर के दिया जो पूरा, आई मौत फकीर
सच्चाई की इज्जत करता है आते लोग फर्जी काबिल सब कसम खाते हैं कि हम आरक्षण पूरा करेंगे, संविधान के कसम खाते हैं हम आरक्षण पूरा करेंगे। क्या मनमोहन ने पूरा किया? या सोनिया जी ने पूरा किया? या 231 सुबह की रिपोर्ट क्या नारायण ने जो नियुक्त करी थी कमेटी 20 करोड़ एकड़ जमीन उसमें लिखा है, एक सफे की रिपोर्ट थी 138 सफे की, जिसकी तैयार करी हुई 7 गवर्नर ऊंचे ऊंचे हमारी जात के नहीं थे, जो 2 जात के थे, 5 और थे, जिनका प्रेसिडेंट कैबिनेट सचिव था अलग जनरल ईसाई, उसकी अध्यक्षता में 138 सफे की रिपोर्ट। और के.आर. नारायण ने ये क्या कमेटी बड़ी बढ़ाई थी कि भाई इतने साल बाद क्यों ये शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के आदमी तरक्की नहीं कर पाए, क्या और हो सकता है जो तरक्की पाओ? बुद्धिमान लोगों की कमेटी थी अलग 138 समिति मैंने सोनिया की जाकर पकड़ाई 2005 में। ये रिपोर्ट तो वाजपेयी को दी थी 2001 में, 28 अप्रैल 2001, लेकिन वाजपेयी ने किया नहीं। दोनों कहते हैं भाजपा ठीक से हुआ की जमाने मैंने भाजपा के ज्वाइन की थी। मैंने आरएसएस का चीफ था सुदर्शन, उसके पास रोटी खाई ठाकरे जी आज भाजपा में शामिल हो, हमारे साथ रोटी खाओ। मैं हर साथ रोटी तो खाता हूँ, लेकिन मैंने यह तो बता दो तुम शेड्यूल कास्ट को छाती के लगाने का काम क्या करते हो? छाती के लगाया तो प्रोग्राम लिए, बेटा क्या क्या करना चाहिए, मगर ये 20 पॉइंट लिखिए। खरा बात है, हिंदू एक हो जाओ, शेड्यूल कास्ट पैपुर में छाती के लगा दो, तो उसके बाद धरालत से ना देखे। और करनाल में कहा था, यहां भी कहा था उषा को कि भाई 4 चीज में से बोला नहीं, उसका मतलब ये थोड़ा ना मैं करना चाहूंगा। लेकिन एक तो मौका आ गया, जब एक तो मौका आ गया तो तुम छाज बोलो सुनो, अब उड़ा ठीक है, उड़ा ना जाओ तो सारे करे कर क्या कर। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने और कुछ दी या नहीं दी, मैंने एक वोट दी, जो अमीर को गरीब को बम को एक वोट। और तब जो चमत्कार करा, मैं 18 महीने जेल में रहा, 3 जेला में हमेशा में 75 में, तब 77 में चुनाव हुआ, श्रीनगर से लेकर कलकत्ते तक कांग्रेस सफाई करती, तब जीव एक भी जीव कांग्रेस का जीत जाए। वो तो कसाई था, जब मन में तो धो दिए। अरे तुमने मैं क्या कहता था, क्या कुछ देखा, थारे पास थारी मुक्ति तो थारे पास या सफाई पर्ची मिलती है 5 साल के, लेकिन इसके तो शराब पीते डरते हैं, खेत क्या से घबराते हैं, या पैसे लेके है। अगर वो एक क्षण या पर्ची भी अरे बक्सर पड़ी गई कि गई 5 साल में। अगर तुम यह गलत जगह डाल दो जितने तुम बुलाते हो, तुम शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर को तो दोष देते हो, वो तो बेचारे 90 में तो 17 ही है, 73 तो दूसरे हैं, 73 को भी तुम वोट देते हो, 73 को कभी पूछते हो थारे को वोट देते हो? शेड्यूल कास्ट को तुम लाना देते हो कि अशोक तंवर ने नहीं किया काम, उनको तो देते हो, जिनको टिकट वो देते, जिनको पैसा वो देते, जिनको वोट वो देते। थारी वोट देने से सीटा में बच्चा से हरितापुर से बच्चा से, और जो दूसरी जात के लोग हैं कि वो एमएलए वो बनाते जो कि वो तब शहीद हुआ नहीं हो। मैंने वेंकट चलैया जिसने फैसला दिया था 1992 में इंदिरा शादी केस में बैकवर्ड का, वो वाजपेयी जी ने रिव्यू कमेटी का चेयरमैन बना 96। और मैंने चिट्ठी लिख दी कि जो सेपरेट हल्के हैं, ये सम्मिलित हल्के को खत्म कर दो, सेपरेट कर दो। चिट्ठी आई पर तो पता नहीं वक्त आ जाओ,
मैं जिसे जान ले जाऊं तो चलते दूर आ जाता नहीं। अभी आपकी मुलाकात कैसे हो? मेरे पास रिकॉर्ड लिखे हो जब तो आप आओ मैं इस हमले को खिलाफ बोल रहा था। सेपरेट बनाओ, लिखवा दिया हमने, काट दे दिया। भारी मोर्चा से जरिए से 12 नुमाइंदा बनाओ, फिर देखिए कैसे गिरपिटूर ना हो। अरे तुम कहते हो भाई शेड्यूल कास्ट को तो रिजर्वेशन है, कुत्ते फुट्टे जिसे जाते दस्ते तो पड़े, ये नहीं उनके मन में नहीं है। तो ये तो हुआ भाई, आगे उनका प्रस्ताव पास हुआ और उसके जमाने की बातें जो कुछ ऐसी हो गई कि उसको ऊपर में चली गई। और मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई मैं थोड़ा बोलना चाहता था, लेकिन ये जो मुख्य प्रस्ताव था, मुख्य प्रस्ताव ये पेश करना था आपकी दैया ने। अच्छा चलो वो चले गए हो। नहीं घर पे जा रहे हैं, घर पे हाँ तो उनने वो कोई भर के जावा, गोदी भर के जावा तो बुला लो भाई। तो आवेंगे पढ़ेंगे 5-10 मिनट का आपका समय हो जाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ ज्यादा समय लेना भी ठीक नहीं है, मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। लोगों को एक तो बता दो, मैं आगे बढ़ू कि छोड़ दूँ? बढ़ो बढ़ो मैं छोड़ दूंगा। मेरे बढ़ो जी बढ़ो। 1,06,000 पेंशन जो एमपी ने भी नहीं मिलती, तो गवर्नर ने भी नहीं मिलती, मेरी पेंशन एक भी काम ना करूंगा, घर पर बैठा रहूं, मेरे घराने और नाराज होगी, मेरा कोई शुक्र पर राजनीति करेगा है। बोलना भी बंद कर दिया एक दिन के लिए तो, और कोई पता नहीं क्या करेगा, जरा पता नहीं चाहते कुछ करेगा। अगर पता नहीं हमारे घर पर क्या खुशी बताओ अभी, क्योंकि हल्दी है देखिए ये लोग जो डीएम के वाले और दिन छापा पड़ गया, छापा पड़ गया मुलायम पर, छापा पड़ा तलवार लटका दी मायावती पर। मायावती का केस खत्म हो गया था, देखो निकाला केस खत्म हो गया, मायावती के बेकाबू हो गई, नहीं बोलने लगी, प्रमोशन में रिजर्वेशन मांगने लगी, यथार्थ दिखाने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कह दिया फिर चलाओगे मुकदमा। ईशा को हल डाल दिया, और बस वो जिस तरह वो गाय होती है ना, उनको डाल दिया ना, आकांक्षारी रफ्तार कम हो। अरे मायावती ने तो रेजोल्यूशन पर कहा था पास करो, आंख लगा दी थी कागज का नाक को दब कर दिया था, और जो पास करो मना। फिर मुलायम सिंह है, कौन मुलायम सिंह? यादव। यादव कौन? वह कौन का 113 जातियां अहीर है, 113 जातियां अहीर है, लेकिन भूमिदार है, वो सामंती है, सामंती है वो। करेंद्र जीत वगैरह की बात तो चलो तब, सामंती राजा के बेटे जमींदार है। मैंने हैरानी हुई, मैं मुलायम सिंह को फैक्स दिया, मैंने सोनिया जी को फैक्स दिया, मैंने मायावती को फैक्स दिया, मैंने शिंदे को फैक्स दिया, मैंने अशोक तंवर को दिया, मैंने पन्नालाल पूनिया को दिया है। पन्नालाल पूनिया बोलता है, ठीक अच्छा बोलता है, जैसे कि आपको बोलता है। तो ये दिया कि बहन मायावती अब इन्हें तो उल्टे उसको तो खत्ते में डाल दे। ये जो माताएं से कहता है कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना मानो तो मैं ये प्रस्ताव पास करा दूं, तो मुसीबत है, बजट के नाम पर आरक्षण हो नहीं सकता। मुसलमानों का तो मांगता है बैकवर्ड क्लास का आदमी लीडर साहब आगे, लेकिन वो मुलायम सिंह जो डॉक्टर रविंद्र सोया का चिल्ला, समाजवादी पार्टी का चिल्ला,
तो ये कहता था डॉक्टर रामचंद्र लोहिया, दाम बंद हो जाति तोड़ो, ये नारा था। उसका चेला शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की बुखार पकड़ता है, कागज छीन लेता है, कागज छीन लेता है। तो मैंने कहा कि पता नहीं वो पढ़ सकता पढ़े, बताऊंगा मैं, पढ़ सकती पढ़े मायावती किसी की चट्टी देगी, इतनी बड़ी डिक्टेटर बने दुनिया में, इसी दुनिया में डिक्टेटर हिटलर भी नहीं था, है बड़ी होगी। शेरनी कहा था मैंने उसको, कभी शेरनी कहा था, कहता शेरनी, चर्चा पर ये क्या चीफ मिनिस्टर बन गई कि मायावती जरूरी है, यूपी की मजबूरी है। मामूली बात तो नहीं है। लोगों को वोट देती बात, वोट मांगती बात ये कहती है कि मायावती जरूरी है।